Morning all of you. Today I am going to explain electrochemical cell. आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को। इसी को हम वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं और डैनियल सेल भी बोलते हैं। डैनियल सेल, वोल्टाइक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये एक ही के नाम है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। और जनरली चाहे 10th हो, 11th हो, 12th हो, ये सभी जगह जो है वो यूज होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसलिए आज आपको इस सेल के फंक्शन और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है इसके बारे में बताने वाला है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या वोल्टेज सेल और डैनियल सेल तीनों एक ही के नाम है। इट इज अ डिवाइस, ये एक डिवाइस है विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या करती है? केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, उसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। अब दूसरी चीज आती है, थोड़ा सा इसका जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है सेल का उसके बारे में आपको समझाएं। ये लेफ्ट कंटेनर है, ये राइट कंटेनर है। लेफ्ट कंटेनर में हमने जो सॉल्यूशन दिया है वो ZnSO4 का सॉल्यूशन दिया है जिंक सल्फेट का। राइट कंटेनर में जो हमने सॉल्यूशन दिया है, जो ये फिल हुआ है यहाँ पर, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, यानी CuSO4। ये ZnSO4 है और ये CuSO4 है। ZnSO4 में जो रॉड ये डिप्ड है, ये रॉड है, इसे हम, ये जिंक की रॉड है और ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। इसमें जो रॉड डिप्ड है काई की रॉड है, कॉपर की रॉड जो है वो डिप्ड है। ZnSO4 में Zn की रॉड डिप्ड है और कॉपर सल्फेट में जो है वो कॉपर की रॉड डिप्ड है। तो ZnSO4 में जो जिंक की रॉड को हमने डिप्ड किया हुआ है, ये Zn लिखा हुआ है, देखिए ये जो मेटेलिक रॉड है वो काई की, जिंक की। ZnSO4 के सॉल्यूशन में जो मेटेलिक रॉड डिप्ड है वो काई की, जिंक की। और ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसमें जो रॉड डिप्ड है वो काई की है, कॉपर की। ये लिखा हुआ है कॉपर की रॉड है, ये जिंक की रॉड है। ये ZnSO4 सॉल्यूशन में डिप्ड है, ये CuSO4 सॉल्यूशन में डिप्ड है। और यही दोनों ही जो हैं, दोनों जो मेटेलिक रॉड है, ये दोनों ही इलेक्ट्रोड की तरह एक्ट करते हैं। किसकी तरह एक्ट करती हैं? इलेक्ट्रोड की तरह। तो Zn जो होता है वो यहाँ पे मैंने लिखा देखो, एनोड की तरह काम करता है। ये नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ध्यान रखें भाई, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिंक एक्ट एज अ एनोड, और एनोड पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिंक एक्ट एज अ एनोड। जिंक जो होता है वो एनोड की तरह एक्ट करता है, इसमें नेगेटिव चार्ज है। और कैथोड जो होती है वो कॉपर की जो रॉड है वो कैथोड की तरह एक्ट करती है, इसमें कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। केवल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इस तरह की कंडीशंस होती हैं कि उसमें एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल Zn एक्ट एज अ एनोड और कॉपर एक्ट एज अ कैथोड। यहाँ पे Zn जो है वो एनोड की तरह काम कर रहा है और कॉपर जो है वो कैथोड की तरह काम कर रहा है। और दोनों इलेक्ट्रोड को हम क्या करते हैं? एक मैग्नेटिक वायर के थ्रू जो है हमने कनेक्ट किया हुआ है। ये देखिए, दोनों ही मेटल जो है वो कनेक्टेड है एक मेटेलिक वायर के थ्रू, वोल्टमीटर से। क्या है? वोल्टमीटर से कनेक्टेड है। यहाँ तक का स्ट्रक्चर आपको ये पूरा आ गया होगा। और ये बीच में जो आप देख रहे हैं दो सॉल्यूशंस के को कनेक्ट कर रही है, वो एक यू ट्यूब है। एक यू के शेप की जो है वो ट्यूब है, वो यू ट्यूब है, जिसको हम सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज एक क्या है? यूट्यूब की तरह जो है शेप वाली है। इसके अंदर क्या जो रहता है? इलेक्ट्रोलाइट। इसके अंदर जो फिल है वो इलेक्ट्रोलाइट फिल है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जैसे मैंने यहाँ पे KCl दिखा रखा है, KCl भी ले सकते हैं, NaCl ले सकते हैं, Na2SO4 ले सकते हैं, K2SO4 ले सकते हैं। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर जो है वो यूट्यूब में क्या होता है? वो फिल रहता है। ठीक, और ये कनेक्टेड है टू सॉल्यूशन से, इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है। और जो मैग्नेटिक वायर कनेक्टेड है वो वोल्टमीटर से कनेक्ट है। ठीक, अब जो आता है थोड़ा सा इसका अब फंक्शन आता है। ये हमने जनरल डिस्क्रिप्शन आपको बताया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कौन कौन से एप्लीकेशंस यूज हो रहे हैं, किस तरीके से ये है।
अब सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है जिंक एक्ट एज अ एनोड एंड कॉपर एक्ट एज अ कैथोड। यहाँ पे जिंक एनोड की तरह काम करती है और कॉपर कैथोड की तरह काम करती है। तो यहाँ पे देखिए ये रिएक्शन हमने लिखा हुआ है Zn gives Zn plus 2E-। यहाँ पे जिंक ने क्या किया है कि 2 इलेक्ट्रॉन अपने क्या किए हैं, लूज किए हैं, और जहां इलेक्ट्रॉन लूजिंग होती है इसमें है ना, वहां पे कौन सी प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन। ये इसके जिंक एक्ट एज एनोड, मतलब ये एनोड की तरह एक्ट कर रहा है, और यहाँ पे जो है वो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है। और कॉपर ये 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, गेन करेगा। तो यहाँ पे जो है वो कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, रिडक्शन की। ये कॉपर +2 + 2E gives Cu, मतलब कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हुए हैं, गेन किए हुए हैं। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, रिडक्शन की। एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन। जिंक एक्ट एज अ एनोड एंड कॉपर एक्ट एज अ कैथोड। अब इस जो सेल का फंक्शन है, सो थोड़ा हम ओवरऑल सेल रिएक्शन किस तरीके से होती है तो वो यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए ये जो ओवरऑल रिएक्शन जो है, पहले क्या होता है, Zn लूज कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और कॉपर गेन कर रहा है, यानी Zn gives Zn +2 + 2E-, और कॉपर ने जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं, Cu +2 + 2E gives Cu। तो जहां पे जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डी इलेक्ट्रोनेशन। एक वर्ड आता है इलेक्ट्रोनेशन और दूसरा वर्ड आता है डी इलेक्ट्रोनेशन। डी इलेक्ट्रोनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर, वो वर्ड जो है डी इलेक्ट्रोनेशन के लिए आता है। और वहां पे जो कौन सी प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन की। ये देख रहे हैं आप, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं, तो ये प्रोसेस हो गई डी इलेक्ट्रोनेशन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, जब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, Cu +2 + 2E gives Cu, तो ये प्रोसेस कौन सी है, इलेक्ट्रोनेशन। इलेक्ट्रोनेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करना, और डी इलेक्ट्रोनेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। तो डी इलेक्ट्रोनेशन पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और इलेक्ट्रोनेशन पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक, और ओवरऑल जो रिएक्शन आगे देखिए, रिडॉक्स रिएक्शन क्या आगे, ओवरऑल Zn, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, इसे हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं पूरा। ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन हाफ सेल, आधे सेल में ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है और आधे सेल में क्या हो रही है, रिडक्शन की प्रोसेस हो रही है। तो इसको बोल दिया ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, और ये हो गया रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। और जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ चलते हैं, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसीलिए ये रिडॉक्स रिएक्शन का भी एग्जांपल पेश कर रहा है। तो अब ओवरऑल रिएक्शन इन दोनों के हम यहां ले रहे हैं, देखिए Zn plus Cu plus 2 gives Zn +2 + Cu। ये ओवरऑल रिएक्शन आ गई इसकी। देखिए Zn कोई भी सिंगल मेटल है, ये हम प्रीवियस वीडियोस या प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, सिंगल मेटल के लिए जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0 होता है, ये रूल है ऑक्सीडेशन नंबर का। तो ये 0 से क्या हो गई, +2। जहां पे चार्ज बढ़ता है वहां पर भी ऑक्सीडेशन होता है 0 से +2, और यहाँ पे क्या होगी, +2 से 0। जब सिंगल मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन 0 होता है, जब 0 से +2 हो रही है तो ऑक्सीडेशन होगा, और +2 से 0 हो रही है तो रिडक्शन होगा। और एक ही रिएक्शन में दोनों चीजें हो रही हैं, चार्ज बढ़ भी रहा है घट भी रहा है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन को शो कर रहा है। अब देखिए आप, ये आ जाता है कि इसमें जो जिंक मेटल होती है, ये तो आपने ओवरऑल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देख लिया, रिडॉक्स रिएक्शन देख लिया किस तरीके से होती है, इसमें रिडॉक्स रिएक्शन कैसे इलेक्ट्रोनेशन होता है, कैसे डी इलेक्ट्रोनेशन होता है। उसके बाद जो जिंक मेटल है, ये जिंक मेटल क्या करती है, डिसॉल्व होते जाती है। ये Zn +2 आयंस लूज कर रही है, जिंक मेटल डिसॉल्व हो रही है और Zn +2 आयंस को क्या कर रही है, यहां से लूज कर रही है। और जबकि कॉपर +2 आयन जो होता है, यहाँ पे देखो कॉपर सल्फेट जो है, ये Cu +2 आयन ये डिस्चार्ज हो रहा है कैथोड पे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके जो है यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए, और यहाँ पे ये क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया, कहाँ पे, कैथोड पे। जिसने जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, और यहाँ डिपॉजिट हो गया, कहाँ पे, कैथोड पे। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जिंक ने तो अपना वेट क्या किया, लूज किया।
जिंक ने अपना वेट क्या किया, लूज किया, क्योंकि वो डिसॉल्व हो रहा है धीरे धीरे, और कॉपर ने अपना वेट क्या किया, गेन किया। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहती है जब तक कि दोनों मेटल जो हैं वो टोटली कंज्यूम ना हो जाए, तब तक सेल क्या करता है, फंक्शन करता रहता है। क्या, जब तक कि दोनों मेटल्स जो हैं टोटली कंज्यूम नहीं होती हैं तब तक सेल जो है वो फंक्शन करता रहता है। अब एक चीज और है जो इसमें आपने तो ये देख लिया कि हाउ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क कैसे करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब दूसरी चीज इसको हम बताना अभी रह गया है कि इसका क्या फंक्शन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूट्यूब। इस यूट्यूब का क्या फंक्शन है, ये क्यों है बनाए, ये इसको हम डिनोट करते हैं सॉल्ट ब्रिज से। किससे, इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। सॉल्ट ब्रिज का जो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट, मैंने बता दिया कोई भी इलेक्ट्रोलाइट KCl हो सकता है जिसमें आयंस हो पॉजिटिव और नेगेटिव, Na2SO4 हो सकता है, K2SO4 हो सकता है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स इसके अंदर फिर है। तो इसका काम जो है एक तो यह है कि सर्किट को कंप्लीट करता है, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज नंबर 1, एक तो ये क्या करता है कि टू कंप्लीट द सर्किट को कंप्लीट करता है। दूसरा, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। जब कभी सेल काम करना बंद कर देता है तो उस परिस्थिति में जो है इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है उसमें जो आयंस होते हैं वो सेल को क्या करते हैं, वर्क करवाते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज का जो मेन फंक्शन है वो दो ही हैं, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, और दूसरा मैंने क्या बताया आपको, टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करने के काम में आता है। तो गाइस आज ये हमने देखा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं और ये कैसे फंक्शन करते हैं, ये हमने आपको आज बताया। इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी देखते हैं 12th में, और 11th में भी इसका बहुत ज़्यादा रोल है। रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर आएगा, इसलिए हम पहले से ब्रीफली इसको एक्सप्लेन आपको कर दिया है कि किस तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेल रिएक्शन एक सेल के अंदर होती है, और रेडॉक्स रिएक्शन किस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल शो करता है।